Assalamu alaikum everyone. Very welcome to my YouTube channel SNC Studies. Hope you all are well. In this video we are going to solve the exercise of unit number 9 electricity. Now let's start. End of unit assessment. Number A, MCQs. Choose the correct option. Number 1 is cell is a device which converts. Cell ऐसी device है जिसमें क्या होता है? Number A, chemical energy into electrical energy. Number B, electrical energy into light energy. Number C, electrical energy into magnetic energy. And number D, light energy into electrical energy. A is the best option, chemical energy into electrical energy. Number 2, a battery is number A, a single cell. B, a combination of cells in which cells are joined positive to negative terminal. Number C, a combination of cells in which cells are joined positive to positive. And number D, unlimited supply of electrical energy. B is the best option. A battery is a combination of cells in which cells are joined positive to negative. Number 3, a substance that allow electricity to pass through it is called. ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है उनको क्या बोलते हैं? नंबर ए, अ कंडक्टर. बी, एन इंसुलेटर. सी, सेमीकंडक्टर. डी, सुपर कंडक्टर. ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इट इज़ कॉल्ड कंडक्टर. 4, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एक्सेप्ट. नीचे जो एग्जाम्पल्स देंगे उनमें सारी कंडक्टर्स की एग्जाम्पल हैं. किसके अलावा? ए, टैप वाटर. B, salt solution. C, metal wire. D, plastic. D is the best option, plastic. Number 5, choose the correct direction of current. करंट की डायरेक्शन हमने नीचे डायग्राम्स देंगे, इनमें से किसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट सही है? तो B is the best option. D. 6, if an body is negatively charged then it has, अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या है? ए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बी, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स. सी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डी, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रॉन्स. ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. 7, एडिंग मोर बल्ब्स टू अ सर्कल विद वन बैटरी वुड. अगर हम एक ही सर्किट के साथ हम एक ही बैटरी के साथ बहुत सारे बल्ब्स लगा देते हैं तो क्या होगा? A, make them brighter. No. B, make them sharper. No. C, make them dimmer. It's mean कि अगर एक ही बैटरी के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा बल्ब लगाएंगे तो उन बल्ब्स की जो लाइट होगी वो क्या होगी? डिम होगी. 8, सेल इज़ a device which convert. सेल ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है? केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. 9, डैश इज़ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच ईजिली क्लोजेज और opens एन इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इनमें से कौन सी ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसको हम इजीली ओपन भी कर सकते हैं और सर्किट को क्लोज भी कर सकते हैं? ए, फिलामेंट. बी, इलेक्ट्रिक बल्ब. सी, इलेक्ट्रिक स्विच. डी, इलेक्ट्रिक सेल. सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रिक स्विच. 10, बल्ब ग्लोज ओनली इन. बल्ब कब ग्लो करता है? ए, क्लोज सर्किट. बी, ओपन सर्किट. सी, इन बोथ सर्किट्स. एंड डी, ओपन सर्किट्स इफ बल्ब इज नॉट फ्यूज्ड. ए इज द बेस्ट ऑप्शन, क्लोज्ड सर्किट. नंबर बी, नेक्स्ट है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग एटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी. कॉलम ए के अंदर जो एटम्स दिए गए हैं उनको अपने कॉलम बी के अंदर उनकी स्टेटमेंट के साथ मैच करना है. नंबर ए इज सेल. सेल को हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी नंबर 5 के साथ. बी है हमारे पास बैटरी. बैटरी को मैच करेंगे अ कम्बिनेशन ऑफ सेल्स 4th के साथ. सी है कंडक्टर. कंडक्टर को हम मैच करेंगे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. डी, इंसुलेटर. इसको लास्ट 7 से मैच करेंगे डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास. ई हमारे पास है स्विच. इसको हम मैच करेंगे 2 के साथ आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स अ सर्किट. नंबर एफ है बल्ब. बल्ब को हम मैच करेंगे कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इनटू लाइट. और जी हमारे पास सर्किट है, इसको मैच करेंगे द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 6 के साथ. थर्ड हमारे पास है सी, शॉर्ट क्वेश्चंस है.
फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? आंसर इज when charges are in a state of rest it is called static electricity. जब चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 2 इज व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? When charges are in state of motion it is called current electricity. जब चार्जेस मूव कर रहे होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी. नंबर 3 इज हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर? चार्जेस की कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? आंसर इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस. नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज एंड नंबर 2 इज नेगेटिव चार्ज. 4 इज विच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज डू वी यूज़ डेली? हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिजली से इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? हम टीवी का इस्तेमाल करते हैं, सीलिंग फ़ैन, बल्ब, वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव ओवन. नंबर 5 इज वाई डज अ सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम? कुछ वक्त के बाद जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्यों रोक देता है? क्या रीज़न है इसकी? Answer is an electric cell converts chemical energy into electrical energy. When the chemicals in a cell get used up, it stop working. क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. लेकिन सेल्स के अंदर जब केमिकल्स जो होते हैं वो सारे के सारे अगर यूज़ हो जाएंगे तो कोई भी केमिकल नहीं बचेगा. तो इसलिए सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है. नंबर 6 इज एक्सप्लेन हाउ द बल्ब ग्लोज इन सर्किट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. बल्ब को जब हम लोग क्या करते हैं सर्किट के अंदर, जब इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपने एक्सप्लेन करना है कि वो किस तरह कनेक्ट होता है और किस तरह फिर ग्लो करता है. आंसर इज when the terminals of the bulb are connected with that of the electric cells by wires, the current passes through the filament of the bulb. This makes the bulb glow. क्या होता है कि जब हम बल्ब के टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सेल्स के साथ वायर्स के ज़रिए, तो क्या करता है कि उसमें से करंट पास होते हुए बल्ब के फिलामेंट तक पहुंच जाता है. तो इस तरह बल्ब क्या कर लेता है? ग्लो जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है. नंबर 7 इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच? इलेक्ट्रिक स्विच का इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है? क्या मकसद है? हम इलेक्ट्रिक स्विच को क्यों यूज़ करते हैं? आंसर इज़ switches are used to turn electric circuits on and off and to switch electric circuits. अब switches का क्या काम होता है कि हमने electric circuits को on या off करने के लिए यूज़ करते हैं. नंबर 8 is what is electric circuit? electric circuit क्या है? Answer is electric circuit is a complete path around which the electric current can flow. इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा रास्ता है जिसमें क्या करता है? करंट पास आउट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू ग्लो अ बल्ब? अगर हमने एक बल्ब को जो है ग्लो करवाना है तो उसके लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करेंगे? आंसर इज बैटरी और सेल, वायर, स्विच विल बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू ग्लो अ बल्ब. एक बल्ब को ग्लो करवाने के लिए हम बैटरी, तार और स्विच का जो है वो इस्तेमाल करेंगे. नंबर 10 इज़ व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसका क्या काम है कि वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. नंबर 11 व्हाट इज़ ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट? ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इसकी डेफिनेशन हमने बतानी है. द सर्किट इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ सर्किट बिकॉज द पाथ इज ब्रोकन इज कॉल्ड ओपन सर्किट. एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर से पास नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो रास्ता है वो ख़राब हो चुका है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या है? ओपन सर्किट है. नंबर 12
व्हाट इज क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट? अब क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द इलेक्ट्रिक सर्किट in which electrons can move through the complete circuit is called closed circuit. ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स इजीली पास आउट कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. नंबर 13 इज ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब्स. अब आपने एक ऐसी सर्किट ड्रॉ करना है जिसके अंदर जो है सीरीज कम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब्स की. जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 सीरीज़ में बल्ब लगे गए हैं जो क्रॉस आपको शो कर रहे हैं. इसका मतलब है कि ये बल्ब हैं और ये तीनों सीरीज़ में लगे हुए हैं और आगे बैटरी से कनेक्टेड है. तो ये हमारे पास 3 बल्ब्स की जो है सीरीज़ कम्बिनेशन है. नंबर 14 इज़ ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर द पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ 3 बल्ब्स. अब हमने इसी सीरीज़ कम्बिनेशन को हमने पैरेलल कम्बिनेशन बनाना है 3 बल्ब्स के ही. उसकी डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो तीनों बल्ब्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं. तो ये उसकी क्या है? पैरेलल कम्बिनेशन है 3 बल्ब्स की. नंबर डी इज़ लॉन्ग क्वेश्चंस. अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं. नंबर 1 इज़ एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ नॉट सेफ टू गो आउट विद एन अम्ब्रेला व्हेन देयर इज़ हैवी रेन, लाइटनिंग और थंडर. जब तूफ़ान या बिजली चमक रही हो या बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही हो तो हमारे लिए ये सेफ़ नहीं है कि हम अम्ब्रेला को बाहर लेकर जाएं. तो इसकी क्या रीज़न है? आपने उसकी रीज़न बतानी है और उसको एक्सप्लेन करना है. Answer is heavy rain and thundering is accompanied by lightning. Lightning is basically the discharge of the huge amount of electric charges from clouds towards the ground. These charges may pass through the metallic rod of the umbrella to the person carrying it. Hence, the person might get severe electric shock and die. That's why it is not safe to go out with an umbrella when there is heavy rain, lightning or thunder. हैवी रेन और जब थंडर जो है वो उसकी वजह से क्या होता है कि लाइटनिंग होती है. अब वो जो लाइट जो आसमान की तरफ से जो बिजली चमक रही है तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो जो है हमारी आसमान से ज़मीन के ऊपर गिरते हैं. तो वही चार्जेस अगर किसी आदमी ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है तो उसकी जो मेटालिक रॉड है, ठीक है, जो उसने हाथ में उसकी जो मेटालिक रॉड है उसके ऊपर आकर वो इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर फॉल करते हैं तो क्या होता है कि पर्सन को बहुत ही स्वीयर किस्म के इलेक्ट्रिक शॉक्स मिलते हैं और हो सकता है कि पर्सन की डेथ भी हो जाए. दैट्स वाई कि जो है ये सेफ़ नहीं है कि अब जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो रही हो या थंडरिंग हो रही हो तो अम्ब्रेला को बाहर लेकर जाना. नंबर 2 इज़ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर. ऑल्सो डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. कितनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, कितनी टाइप्स इलेक्ट्रिक चार्जेस की और उनके लाइक और अनलाइक चार्जेस की करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस विच वी कॉल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. इट्स मीन कि दोनों चार्जेस अगर सेम होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे. अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अगर ऑपोजिट चार्जेस है मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. दस 2 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर एज डू नेगेटिव 2 नेगेटिव चार्जेस. अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. जिसके हम फिगर में देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल कर रहे हैं. लेकिन अनलाइक चार्जेस इस मीन के एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं? आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं. These are the characteristics of like and unlike charges. Number 3 is what is an electric circuit? Draw and discuss series and parallel combination of electric circuits. इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को डिस्कस भी करें और उनकी डायग्राम्स को ड्रॉ भी करें. फर्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट.
इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ अराउंड विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट क्या कर सकता है, पास आउट कर सकता है हमारे पास। उसके बाद है हमारे पास सीरीज सर्किट। There is only one path through which the charges can flow. If the circuit is interrupted at any point in the path, no current can flow through the circuit and no device in the circuit will work. अगर हमारे पास एक ही सीरीज सर्किट्स में सिर्फ एक ही रास्ता होता है चार्जेस को फ्लो करने के लिए, अगर हम सर्किट के अंदर कोई इंटरप्ट कर दें किसी भी पॉइंट पे, तो जो करंट है उसमें से पास आउट नहीं करेगा और कोई भी उस डिवाइस जो होगी उस सर्किट के अंदर वो भी क्या है, जो है वर्क नहीं करेगी। इसकी डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि देखें सर्किट ड्राइंग में हमारे पास बैटरी और दो बल्ब्स कनेक्टेड हैं। इसी तरह सर्किट डायग्राम में देखें तो वो भी हमारे पास दो बल्ब हैं और सीरीज में कनेक्टेड हैं, एक ही पाथवे में कनेक्टेड हैं। पैरेलल सर्किट। There are more than one path through which the charges can flow. If the circuit is interrupted in one of the path, current can still flow through the other path. अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं करंट को चार्जेस को फ्लो करने के लिए। अगर हम किसी का भी कोई पाथ रोक दें, कोई भी इंटरप्ट कर दें, लेकिन करंट स्टिल इसमें से अदर पाथ में से फ्लो कर सकता है। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि दो बल्ब हैं, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अगर हमने बल्ब 1 के इंटरप्ट कर दिया, लेकिन बल्ब 2 में से फिर भी करंट पास करेगा और वो जो है ग्लो करेगा। अगर हम इसी तरह जो बल्ब 2 है उसको अगर इंटरप्ट कर दें, लेकिन बल्ब जो 1 है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा और वो ग्लो करेगा। Number 4 is draw and discuss the components of an electric circuits for the flow of charges. आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स जिसमें से चार्जेस फ्लो करते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स ज़रूरत होते हैं, और उन कंपोनेंट्स में से आपने उनकी डायग्राम भी बनानी है और उनको एक्सप्लेन भी करना है। A simple circuit has the following components: battery, wire, bulb, switch and electric motor. Number 1 is battery or cell pushes the charges through the circuit. Wire of conducting material that allow charges to flow through the electric circuits. Number 3, bulb is a device which produces light from electricity. Number 4, switch is used to connect a disconnect circuit. And the last one is electric motor. An electric motor changes electrical energy into mechanical movement. Next question is E structures questions. Number 1. Two plastic electrically charged spherical objects A and B are hung side by side. The given below table shows the charges given to each ball in two separate experiments. What will be the effect of these objects? टू प्लास्टिक जो है हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स जिनको ए और बी जैसे कि नज़र आ रहा है वो दे दिया गया है। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट है और इसमें से हमने बताना है कि इनके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है हमारे पास चार्ज ऑफ ए बॉल ए हमारे पास पॉजिटिव है और जो बॉल बी है हमारे पास नेगेटिव है। तो दोनों अनलाइक चार्जेस हैं और हमने डिस्कस किया है कि अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें आएगा अट्रैक्ट। Experiment number 2 is charge of a ball A negative and charge of a ball B is negative. अब दोनों लाइक चार्जेस हैं। इट्स मीन्स कि नेगेटिव चार्जेस जब भी आएंगे या पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, रिपेल। नंबर 2, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स द सेल विल बी यूज्ड अप रैपिडली एक्सप्लेन। नीचे हमारे पास 3 डायग्राम्स दे दिए गए हैं। ए में देखें तो कोई भी बल्ब कनेक्टेड नहीं है सेल के साथ। बी में देखें तो एक बल्ब कनेक्टेड है सेल के साथ बैटरी के साथ। सी में देखें तो 2 बल्ब कनेक्टेड हैं सेल के साथ। तो हमने इनमें से बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसके अंदर जो सेल है वो ज़्यादा रैपिडली जो है यूज़ होगा, तो उसको हमने एक्सप्लेन करना है। Answer is, in circuit A,
The cell will get used up rapidly because all the current will discharge through the wire very rapidly. As no appliances is connected between the positive and negative terminals of the cell. सर्किट ए के अंदर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल के यूज़ होगा, जल्दी से रैपिडली यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो बहुत डिस्चार्ज होगा, बहुत रैपिडली डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई भी बल्ब कनेक्टेड नहीं है, किसी भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ बल्ब कनेक्टेड नहीं है। दैट्स वाई कि जो सर्किट ए है उसके अंदर सेल जो है वो रैपिडली यूज्ड अप होगा। नंबर 3 इज़ in the following arrangements the bulb will not glow if ends A and B are connected with। अब देखिए हमारे पास सेल है, उसके साथ बल्ब है और A और B पॉइंट्स दे दिए गए हैं। इस A और B पॉइंट्स में से हमने कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कनेक्ट करेंगे तो वो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। A स्टील स्पून, B प्लास्टिक क्लिप, C अ कॉपर वायर, D अ सिल्वर स्पून। इसको हम लोग अगर प्लास्टिक क्लिप के साथ कनेक्ट करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? प्लास्टिक क्लिप जो है वो हमारे पास, उसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जो स्टील स्पून, कॉपर वायर और सिल्वर स्पून, ये तीनों हमारे पास क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि इनको अगर कनेक्ट करेंगे तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेगी तो बल्ब ग्लो हो जाएगा। लेकिन हमने वो स्टेटमेंट बतानी है कि बल्ब जिससे ग्लो नहीं होगा, तो उसके लिए हमारे पास बी प्लास्टिक क्लिप है। इसको एक्सप्लेन करते हैं रीज़न के साथ। The bulb will not glow if ends A and B are connected with plastic clip because plastic is a poor conductor of electricity and it does not allow electricity to pass through it. Whereas steel clip, metal clip as well as copper wire conducts electricity through them. अगर हम बल्ब के जो एंड्स हैं ए और बी पॉइंट्स के साथ अगर हम लोग प्लास्टिक क्लिप अटैच करें तो उसमें से जो है प्लास्टिक क्लिप को क्यों अटैच कर रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक क्लिप हमारे पास क्या है, जो है इंसुलेटर है, या दूसरी बात में हम कह सकते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। जबकि हमारे पास सिल्वर की जो स्पून है, स्टील की स्पून है और कॉपर की जो वायर है, अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास आउट कर जाएगी और बल्ब ग्लो कर जाएगा। Number 4 is examine each of the following given circuits, state whether it is in series or parallel, explain। अब हमारे नीचे 4 पिक्चर्स दे दी गई हैं, फिगर्स दे दी गई हैं, हमने उनको देखते हुए बताना है कि कौन सा सीरीज सर्किट है और कौन सा पैरेलल है। जो ए है हमारे पास वो सीरीज सर्किट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर देखें तो एक पाथ है जिसके अंदर बल्ब कनेक्टेड है। बी में देखें तो 2 पाथ हैं, तो हमने कहा था कि जब एक से ज़्यादा पाथ यूज़ होगा तो वो कौन सा सर्किट होगा? पैरेलल सर्किट होगा। सी देखें तो उसमें भी सेम है, तो वो हमारे पास पैरेलल है। डी में देखें तो उसमें एक ही पाथ में सारे बल्ब कनेक्टेड हैं, तो वो कौन सा सर्किट होगा? हमारे पास सीरीज सर्किट होगा। नंबर 5 इज़ think of 6 activities that use electric current and also name the devices used to perform activity। अब एक्टिविटीज़ आपने बतानी है और उस एक्टिविटी से आप कौन सी डिवाइस से वो परफॉर्म करें। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने बताया कि गेट लाइट टॉर्च के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं, तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ लिखी हैं, आप इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ लिख सकते हो। कुक फूड तो हम लोग किस में कर सकते हैं? माइक्रोवेव में डिवाइस में। टू आयरनिंग क्लॉथ्स, कपड़ों को प्रेस करना हो, ठीक है, आयरन करना हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं। टू वॉच मूवीज़, अगर हमने मूवीज़ देखनी है, ड्रामास देखने हैं, तो हम लोग किसको यूज़ करते हैं? टेलीविज़न को। मेक टोस्ट, टोस्ट को बनाने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? टोस्टर। कूल वाटर, पानी को ठंडा करना हो तो हम लोग कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं। गेट द मूविंग एयर, अगर हमने हवा लेनी हो तो हम लोग किसको यूज़ करेंगे? फ़ैन को यूज़ करेंगे। हीट वाटर, और अगर हमने पानी को गर्म करना है तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? गीज़र। एफ इज़ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क हमारे पास क्या है? रन अ कंपेन फॉर सेविंग इलेक्ट्रिसिटी इन योर सराउंडिंग। आपने एक कंपेन, एक मुहिम चलानी है कि हम आपने आसपास इर्द गिर्द अपने लोगों को बताना है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे सेव कर सकते हैं? आपने उस पे एक कंपेन स्टार्ट करनी है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे कि अगर आप लोग रूम से बाहर निकल रहे हैं, अब आपको लाइट ज़रूरत नहीं है तो आप स्विच ऑफ करके निकलें, ठीक है। अगर आप फ़ैन यूज़ नहीं करें तो आप फ़ैन को स्विच ऑफ करके रूम से बाहर जाएं। तो अगर घर में कोई भी मौजूद नहीं है तो जब आप लोग घर से कहीं बाहर जा रहे हैं
तो उसके लिए भी आप घर की लाइट्स ऑफ करके जाएं। तो इस तरह की आपने लोगों को अवेयरनेस देनी है, एक कैंपेन चलानी है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर फर्दर एजुकेशनल videos.